Hello and welcome back guys to the English Short Thinking channel. In this video number 37th of the root words. रूट वर्ड्स के जो वीडियो है हमने 36 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। इसमें हमने डिफरेंट रूट्स को पकड़ के उनसे बनने वाले वर्ड्स और उनके मीनिंग को देखा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के जो दो रूट वर्ड हैं वो हैं, फर्स्ट जो है वो है ओवर और सेकंड जो रूट है वो है प्री। तो इनसे कौन कौन से वर्ड बनेंगे, इनके क्या क्या मतलब होते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड है ओवर। देखिए ओवर का मतलब क्या होता है पता ही चल रहा है, बोलते हैं ना, और जब तुम ज़्यादा ओवर कर रहे हो या ओवर का मतलब टू मच। किसी भी चीज़ के आगे जहाँ ओवर लग जाएगा उसका मतलब होगा हद से ज़्यादा। ठीक है जी। तो कहीं पे भी आप ओवर एक्टिंग बोलोगे तो ज़्यादा एक्टिंग हो गई, ओवर ईटिंग हो गए तो ज़्यादा ईटिंग करना हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो कहीं पर भी ओवर का मतलब होगा तो वहाँ पे मतलब होगा उसका बहुत ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हैं टू मच। क्लियर। तो फर्स्ट जो वर्ड बनता है ओवर से ओवरकम। देखिए कम का मतलब होता है, वैसे तो कम का मतलब अगर हम ओवर से हटा दें तो आने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब ओवर के साथ में इसको जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब होता है काबू पाना। अब काबू किस पे पाया जाता है, अपने किसी भी फियर पे अगर काबू पाना होता है। जैसे कि किसी बंदे को हाइट से डर लगता है, ठीक है, लेकिन उसने बार बार जंप ऊंची जगह से जाकर जंप लगाई और उसको हाइट से अब बिल्कुल डर नहीं लगता, तो उसने क्या कर लिया, अपने फियर को ओवरकम कर लिया। ओवरकम कर मतलब कि अपने फियर को काबू में कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। देखिए जब भी लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है, और अगर ओवर के इसके आगे लग जाता है तो यानी कि किसी चीज़ को हम अनदेखा कर दें, उसको नज़रअंदाज कर दें। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो यानी फ्लो का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो हो रहा है यानी कि वो हद से ज़्यादा बह गया है, उफान पर आ गया है। ठीक है, द रिवर इज ओवरफ्लोइंग। तो रिवर का जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है। मिल्क के लिए भी हम ओवरफ्लो यूज़ कर सकते हैं, जब मिल्क को उबाला जाता है तो वो निकल जाता है तो ओवरफ्लो हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ओवरटेक। ओवरटेक करना यानी कि पीछा करना। किसी एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, ठीक है, तो जब ये गाड़ी इसका पीछा कर रही है और इसको फिर बात करते हैं कि हमें क्या करना है, इस गाड़ी को ओवरटेक करना है। ओवरटेक यानी कि इससे आगे जाना है। तो ओवरटेक का मतलब होता है पीछा करना। ओवरलोड। ओवरलोड, लोड मतलब कि वजन, किसी चीज पे वजन लोड के लिए वर्ड होता है वजन। ठीक है। ओवरलोड कर दिया यानी कि अधिक वजन डाल दिया, यानी कि अधिक बोझ डाल दिया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ओवर रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, और ओवर कर दिया यानी कि अत्यधिक प्रतिक्रिया करना। ओवर एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, लेकिन ओवर लग गया है तो अधिक अनुमान लगा दिया किसी चीज का, वो उतना ज्यादा नहीं था लेकिन अभी तुमने ज्यादा ही अनुमान लगा दिया है, रियल से, रियलिटी से कम है। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरवेल्म। अभिभूत करना, यानी कि किसी चीज से आप इतने ज्यादा आनंदित हो उठे हैं, आप उसके लिए आपके पास वर्ड्स नहीं है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ओवरवेल्म। क्लियर। ओवर रेट, अधिक महत्व देना। ओवर सी। ओवर सी मतलब किसी चीज का निरीक्षण करना, जैसे कि किसी कोई प्लांट है, उस प्लांट का निरीक्षण करने के लिए ऑडिटर आते हैं, तो ऑडिटर क्या करते हैं, ओवर सी करते हैं, उस प्लांट का निरीक्षण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरसी हो गया है। नेक्स्ट है ओवर हियर। ओवर हियर यानी कि अनजाने में सुन लेना। हियर का मतलब होता है सुनना, और जब इसके आगे ओवर लग जाएगा तो उसका मतलब होता है अनजाने में सुनना। ठीक है। ओवरकम। ओवरकम का मतलब हमने देख लिया है ऑलरेडी, पराजित करना या फिर हम कह सकते हैं काबू पाना भी था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरथ्रो। ओवरथ्रो का मतलब होता है उलट देना। किसी चीज को हमने मतलब सीधा रखा था और उस चीज को उलट दिया, तो उस चीज को उल्टा कर देना के लिए हम यूज करते हैं ओवरथ्रो। नेक्स्ट वर्ड है ओवरवर्क, यानी कि अधिक काम करना। वर्क का मतलब होता है काम करना, और ओवर लग गया तो अधिक काम करना। तो ओवर का सीधा सीधा मतलब है कि जब भी ओवर किसी वर्ड के आगे लग जाएगा तो वहां पर उसका मतलब चेंज हो जाता है, उसका मतलब बदल जाता है किसी चीज की अधिकता में। क्लियर। ओवर कुक, जहां पर खाना बहुत ज्यादा कुक हो चुका है, अधिक पक चुका है, तो अधिक पकाने को बोलते हैं ओवर कुक। ठीक है।
नेक्स्ट है ओवर थिंक, हद से ज़्यादा सोचना, अधिक सोचना। ओवरवेल्म, भारी पड़ना। देखिए ओवरवेल्म का दो साइड पे मतलब है, एक तो भाई जब आप अभिभूत हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, आपके पास वर्ड नहीं है कि उसका शुक्रिया कैसे अदा किया जाए, एक तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। एक हो सकता है ओवरवेल्म, यानी कि कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी और उससे वो ना अपोजिट हो गई, तो वहाँ पर वो आपको भारी पड़ सकता है, तो दैट इज़ ओवरवेल्म। ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड क्या होता है, जहाज से बाहर जाना, ठीक है। ओवर यूज, यूज अधिक यूज कर लिया है। ओवरटेक, आगे निकल जाना। ओवरटेक आगे निकल जाना या पीछा करना, दोनों का मतलब एक ही होता है, ओवरटेक करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्री। देखिए प्री का मतलब ही है कि पूर्व, तो जहाँ पे भी प्री शब्द लगेगा उसका मतलब होगा पूर्व यानी कि पहले। तो जिस भी शब्द के आगे प्री लगेगा उससे पहले की कुछ बात बताएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड बनता है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीव्यू, व्यू है ना, तो व्यू का मतलब है किसी व्यू को पहले से देखना, यानी कि पूर्व अवलोकन करना। यानी कि कहीं कोई ऐसे, मान लीजिए आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, तो जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर अर्जुन और कृष्ण जी पहले जाकर पूर्व अवलोकन करते हैं कि क्या वो फील्ड तैयार है कि नहीं है। पूर्व अवलोकन यानी कि उन्होंने क्या किया था, प्रीव्यू किया था। नेक्स्ट है प्रीसीड, प्रीसीड यानी कि पहले आना। प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी कि किसी चीज को करने से रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी कि तैयार करना, किसी चीज के लिए आपको प्रिपरेशन, जैसे हम करते हैं ना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में भी प्री है, प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन करने में भी क्या है, प्री है, तो मतलब पहले से ही आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है, देखिए प्रिजर्व, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो प्रिजर्व है और दूसरा पी को हटाएंगे तो रिजर्व है। रिजर्व से क्या मतलब होता है, किसी चीज को हमें सुरक्षित रखना, और पी आगे लग गया तो यानी कि उसको अच्छे से संरक्षित करके रखना, जाकि वो कई सालों तक चल सके, जैसे कि म्यूजियम में हम रखते हैं। नेक्स्ट है प्री मैच्योर। मैच्योर के आगे क्या लग गया, प्री, यानी कि कोई चीज समय से पहले क्या हो गई है, मैच्योर हुई है, ठीक है। मैच्योर नहीं हुई है, प्री मैच्योर है ये चीज। मैच्योर हो जाना तो पूरा मैच्योर शब्द लिखेंगे, लेकिन अगर मैच्योर नहीं हुई है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्री मैच्योर। नेक्स्ट है प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। जैसे कि आप कोई बुक है, ठीक है, उस बुक में यहाँ से आपके जो है फर्स्ट लेसन शुरू होता है और यहाँ पर आपकी कंटेंट टेबल दी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी प्रस्तावना दी है, सब चीज़ों के बारे में बताया होता है कि इस पेज पे ये वाला चैप्टर है, इस पेज पे ये वाला चैप्टर है। तो वो क्या बता रहा है, वो प्रिफेस कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना किसी भी चीज़ को। जैसे कि आपने किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कॉफ़ी या टी के लिए ऑर्डर दिया, तो आपसे वेटर पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आपने कॉफ़ी को प्रेफरेंस दी है रादर देन टू टी, ठीक है। तो टी के अलावा उसने किसको प्रेफरेंस दी है, कॉफ़ी को। तो किसी भी चीज़ को प्राथमिकता देना, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को प्राथमिकता देते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्राथमिकता देते हैं, कहीं पे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपके लिए पहले, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं प्रेफर। ये सब चीज़ों में हो सकता है, या आपके फेवरेट क्लोथ्स में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, मोबाइल्स में भी हो सकता है, हर चीज़ में आप प्रेफर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपे। प्रीपे, आपने प्रीपे से ही बनता है प्रीपेड, ठीक है। पे की सेकंड फॉर्म है पेड। तो प्रीपेड का मतलब भी वही होता है कि उसका पहले से ही भुगतान कर देना, यानी कि उसका बिल चुका देना, ठीक है। नेक्स्ट है प्री हीट। हीट का मतलब होता है गर्म करना, और प्री का मतलब हो गया पहले से ही गर्म करना, यानी कि अवन को आप क्या करते हैं, प्री हीट करके रखते हैं ताकि आप उसमें कुछ भी कुक करें तो वो जल्दी से कुक हो जाए। नेक्स्ट है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्वाभास, किसी भी चीज, कोई भी घटना, जैसे कि आपको ड्रीमिंग होती है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में कि कल क्या होने वाला है, मैंने ऐसा सपना देखा था, तो वो सपने में, और कई बार सपने सच हो जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, हमें ना इसका पहले से ही आभास हो गया था, तो आभास होना को पहले से ही बोलते हैं पूर्वाभास, दैट मीन्स की प्रीमोनिशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का मतलब भी वही है, रोकना किसी चीज को। नेक्स्ट है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन यानी कि सावधानी, किसी भी, अब जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं किसी भी, अब बोला जाता है कि रोड पे जाने के लिए
यू शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड में आपको चलना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बीच में चल रहे हैं। तो बीच में चलेंगे तो गाड़ी से या किसी ना किसी चीज़ से तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो एक्सीडेंट होने से पहले आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है। अब सावधानी कैसे बरतेंगे, लेफ्ट साइड में वॉक करके, बच्चे का हाथ पकड़ के, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब होता है कि जब चोट लग जाएगी तो आप उसको ठीक करवाएंगे मेडिकल उसमें जाकर, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही उसकी सावधानी बरत लें, वो घटना हो ही ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब वही है पूर्व, यानी कि पहले से ही कुछ चीज। प्री टेक्स्ट, प्री टेक्स्ट का मतलब होता है बहाना बनाना, यानी कि आपको कहीं मीटिंग में जाना है बट आप नहीं जा पा रहे हैं, आपका जाने का मन नहीं है, तो आपने उसको टेक्स्ट कर दिया। मीटिंग में जाने से पहले ही टेक्स्ट किया है, दैट इज व्हाई वी राइट हियर प्री टेक्स्ट। तो उसका मतलब है आपने उस चीज़ के लिए बहाना ही बना, बहाना भी बोल सकते हैं, बट आप इसके लिए कुछ और भी बोल सकते हैं कि मतलब मीटिंग में आपको जाने का मन नहीं था, उसके लिए तो आपने बहाना बनाया, लेकिन जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर प्री टेक्स्ट, यानी कि पहले से ही जो संदेश आपने भेज दिया है उसके लिए प्री टेक्स्ट यूज़ किया। प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, किसी चीज़ के बारे में आपने अनुमान लगाया कि हो सकता है कल मीटिंग में ऐसा हो, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। प्रिडिक्ट करना, प्रिज्यूम करना, ये दोनों वर्ड सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्री डेटरमाइन। प्री डेटरमाइन का मतलब है किसी भी चीज़ को या किसी भी निर्णय को पहले से ही तय कर लेना। आपने तय कर लिया है कि मुझे आगे जाकर क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, या जो भी है आपका पैशन, आप उसको फॉलो करेंगे, तो आपने ये प्री डेटरमाइन कर लिया। डेटरमाइन का दूसरा मतलब साहस भी होता है, कि यानी कि पहले से ही आपने एक साहसी कार्य को सुनिश्चित कर लिया है कि आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीनेटल। प्रीनेटल हम यूज करते हैं नवजात शिशु के लिए जिसका जन्म पहले ही हो जाता है, ठीक है। जन्म से पहले के जो शिशु होते हैं पेट में, गर्भ के लिए, गर्भ में जो बच्चा होता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्री नेटल, ठीक है। जब आपके महिला के पेट में होता है जब वो बच्चा, तो उसको हम यूज करते हैं प्री नेटल। और अगर जैसे 9 मंथ का पीरियड होता है, 9 मंथ से पहले वो बच्चा डिलीवर हो जाता है, 8th मंथ में डिलीवर हो जाता है, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्री मैच्योर, कि वो जो बेबी है वो प्री मैच्योर है। क्लियर। उम्मीद है कि आपको जो है ओवर और प्री से रिलेटेड जो ये सारे वर्ड्स हैं समझ में अच्छे से आए भी होंगे, और इन वर्ड्स को आप कहीं राइट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो ये वर्ड्स हैं, ये वोकैबुलरी है, अच्छे से फिट हो सके आपके माइंड में, और आगे जाके आपके एग्जाम्स में भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको अगर ओवर और प्री का मतलब पता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लर्न होंगे तो आप अच्छे से उनका जवाब दे सकते हैं। तो दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।